जय माँ काली। कैसे हो आप सभी? कमेंट में जय माता दी, जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। आज की वीडियो में हम कुंडलिनी शक्ति के ऊपर बात करेंगे। कुछ साधक होते हैं जो पूछते हैं कि कुंडलिनी शक्ति उनकी जागृत क्यों नहीं हो रही। उन्होंने तो मंत्र जाप कर लिए, साधनाएं कर ली, फिर भी उनको उनकी शक्ति अनुभव क्यों नहीं करा रही। कुंडलिनी शक्ति जो कि हमारे शरीर में ही छुपी हुई एक ऊर्जा है, स्त्री शक्ति को हम कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। जिस आदि पराशक्ति की हम बाहरी रूप से पूजा करते हैं, उन्हीं शक्ति का एक अंश हमारे भीतर भी छुपा होता है। चाहे वो स्त्री हो या फिर पुरुष हो, वो शक्ति हर किसी के पास होती है और उसी शक्ति को जागृत करना होता है जो कि सुप्त अवस्था में है, और उसी को हम कुंडलिनी जागरण कहते हैं, कुंडलिनी जागृति कहते हैं। तो वो जागृत करना हर इंसान के लिए संभव है। अगर थोड़े से कोशिश किए जाए, थोड़े से प्रयत्न किए जाए, तो वो आसानी से जागृत होती है। और जब जागृत होती है तो उसके कुछ लक्षण आते हैं, कुछ अनुभव आते हैं, और वही अनुभव साधक को नहीं होता है तो साधक को पता चलता है कि उसकी कुंडलिनी शक्ति ऊपर नहीं उठी है। और अनुभव के माध्यम से ही वो शक्ति हमें ये बताती है कि हमारी कुंडलिनी शक्ति कहाँ तक पहुँची है, किस चक्र तक पहुँची है। लेकिन कुछ बातें होती हैं जो कि मंत्र जाप, ध्यान, साधना इन सब से अलग होता है, और वही बात इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है वो जागृत क्यों नहीं हो रही। क्योंकि मंत्र जाप आप बड़े ही ध्यान से कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, उन सब में आप कोई गलती नहीं करते, लेकिन कुछ गलती अपने जीवन में, व्यवहार में, खान पान में कर देते हैं, जिससे कि कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं होती। क्योंकि कुंडलिनी का हमारे शरीर से ही कनेक्शन है, तो हमें अपने शरीर को भी उसी तरीके से संयमित रखना है, अनुशासन में रखना है। तो अनुशासन सबसे बड़ा एक कारण होता है। आप अनुशासित नहीं हैं, किसी भी समय सो रहे हैं, किसी भी समय उठ रहे हैं, आपने ध्यान, मंत्र जाप इन सब का कोई नियम नहीं बना रखा है, तो भी आपकी कुंडलिनी शक्ति आपको अनुभव नहीं कराएगी, क्योंकि आपका जीवन ही संयमित नहीं है, आप अनुशासन में ही नहीं हो। तो सबसे पहले आप अपने जीवन को अनुशासित करें। अपने जीवन में उठने, बैठने, सोने, जागने सबका एक निर्धारित समय निश्चित करें। आपको उसी समय पर सोना है, उसी समय पर उठना है। आप प्राणायाम करें, प्राणायाम में आप भ्रामरी करें। और मन का कुंडलिनी से बहुत ही मजबूत कनेक्शन होता है। जब तक आपका मन शांत नहीं होगा, मन में तरह तरह के विचार रहेंगे, मन में आपके दूसरों के लिए द्वेष है, गुस्सा है, और कोई ना कोई ऐसा पर्सन हमारे ज़िंदगी में होता ही है जो कि हमें बात बात पे गुस्सा दिला दे, या फिर हम उससे जेलसी फील करें। वो पर्सन होता ही वैसा है, तो हमें थोड़ा सा उसको इग्नोर करने की कोशिश करना चाहिए। अगर हम आध्यात्म मार्ग में जुड़ चुके हैं, अगर हम कुंडलिनी को जानने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ईश्वर हमसे कुछ अलग कराना चाहते हैं, जो कि सभी मनुष्य ऐसा नहीं कर पाते, सभी लोग ऐसा नहीं कर पाते। अगर हम कुछ अलग करने के लिए पैदा हुए हैं तो उन सभी बुरी चीज़ों को, चाहे हमारे अंदर हो चाहे बाहरी रूप में हो, उन सभी को छोड़ना होगा और अपने जीवन को अनुशासित करना होगा। दूसरा जो मुख्य कारण होता है, मार्गदर्शन की कमी। कई बार आप सब कुछ कर लेते हैं, साधना कर लिए, ध्यान कर लिए, मंत्र जाप कर लिए, लेकिन आपको कुछ आपके शरीर में लक्षण आया तो आपने सामने वाले को बताया। मान लीजिए किसी को आपने गुरु बना रखा है और उस गुरु को कुछ जानकारी ही नहीं है कुंडलिनी के बारे में, और आपने उसको अपने अनुभव शेयर किए और वो उसको लेकर कुछ अलग बातें कर दिया, आपको भ्रमित कर दिया, और आप अपने मार्ग से भटक जाते हैं। तो ये भी कुंडलिनी शक्ति को वापस से नीचे ढकेलता है। और कई बार इसी चक्कर में लोग कुंडलिनी को उलझा बैठते हैं, और कुंडलिनी जब उल्टी घूमती है ना, तो साधक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में फंस जाता है, उसकी दुर्गति हो जाती है, समझिए। तो मार्गदर्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप ऐसे मार्गदर्शन को चुनें, ऐसे मार्गदर्शक आपके जीवन में होना चाहिए जो कि आपको सही दिशा दिखा सके। दिशा नहीं भी दिखाए तो वो आपको भ्रमित ना करे, ऐसा एक पर्सन आपके जीवन में ज़रूर होना चाहिए। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो आपकी कुंडलिनी शक्ति आपको ज़रूर अनुभव कराएगी। और एक मुख्य बात, आप किसी भी बीज मंत्र का जाप ना करें। कोई भी व्यक्ति जब शुरू में साधना कर रहा है, यानी कि नया नया साधक बना है, उसको कुंडलिनी शक्ति के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, या फिर नए साधक जो आपसे जुड़ते हैं, हमसे जुड़ते हैं, तो उन लोगों को यही सलाह दें कि बीज मंत्रों का जाप से शुरुआत ना करें। वो हमेशा ओम मंत्र से शुरुआत करें या फिर सोहम मंत्र से शुरुआत करें अपने ध्यान की। और ध्यान जब भी करें, आप
अपने सांसों पर ध्यान देते हुए सोहम या फिर ओम मंत्र का ध्यान करेंगे तो आपके मन के जो हलचल है, मन में जो तरह तरह के विचार हैं, उसको शांत करने में ये दोनों मंत्र बहुत ही काम आते हैं, सोहम मंत्र और ओम मंत्र। और इस मंत्र से आपकी कुंडलिनी बहुत ही जल्दी से ऊपर उठती है। लेकिन हम क्या करते हैं, बीज मंत्र को पकड़ लेते हैं और बीज मंत्र में शक्तियाँ उल्टी पुल्टी होते रहती हैं, आते जाते रहती हैं, तरह तरह की चीज़ें होती हैं, तो हम बस उसी में फंस जाते हैं। उससे अच्छा होगा कि आप सोहम शो यानी कि सांस को भरते हुए हम सांस को छोड़ते हुए इस तरीके से जाप करें, ध्यान करें। ओम तो आपको पता ही होंगे ओम के कितने बड़े, यानी कि ओम एक ब्रह्मांडीय शब्द है, ब्रह्मांडीय नाद है और इसका बहुत सारा रिसर्च भी हुआ है। तो आप इसको करें ना, इससे भी उतना ही फ़ायदा होगा जितना कि बीज मंत्रों से होता है। तो बहुत सारे साधक यही गलती करते हैं, बीज मंत्र से शुरुआत करते हैं, बीज मंत्र का जाप करते हैं कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी ये शक्ति है और बीज भी एक शक्ति होता है। बीज यानी कि किसी भी ईश्वर का एक तत्व होता है, ईश्वर की एक ऊर्जा होती है। तो दो शक्तियाँ जब आपस में टकराती हैं तो एक विस्फोट होता है और उसी विस्फोट से बहुत सारे साधक परेशान होते हैं। उनके शरीर में इतने सारे बड़े बड़े, कई बार तो रोग भी आ जाते हैं, कई बार उनके शरीर में इतना हलचल होने लगता है, ऊर्जा उठती है, उनके शरीर में कुछ भी होता है, यानी कि उनका मन अशांत कर देता है वो ऊर्जा। तो आप मेरी बात से समझ गए होंगे कि आपको कौन से मंत्र का जाप करना है। तो आप अनुशासित जीवन जिए, मार्गदर्शन अच्छा लें, प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम करें। साधना आप ना करें तो भी चल जाएगा, कुंडलिनी के लिए साधना नहीं की जाती है। ये मैं किसी भी साधक को नहीं बोलती हूँ कि आप साधना करो, साधना जरूरी नहीं होता है कुंडलिनी के लिए। मंत्र जाप आप करें, ध्यान में ही मंत्र जाप करें, ओम मंत्र का जाप करें, सोहम का ध्यान करें, सोहम मंत्र के ऊपर ध्यान कर सकते हैं। तो यहाँ पर साधना को आप कैंसिल कर दें, कुंडलिनी शक्ति को जगाने के लिए सिर्फ ध्यान और प्राणायाम और अनुशासन, इन 3 चीज़ों पर फोकस करें और मार्गदर्शन सही मार्गदर्शक से लें। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, आपकी कुंडलिनी शक्ति भी आपको अनुभव जरूर कराएगी। और भी अगर आपके मन में प्रश्न होगा तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे के ऐसे ही वीडियोस के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और हाँ, अपने अपने ग्रुप में इसे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय माता दी, जय माँ काली।